सभी को सादर नमस्कार। आज मेरे ही एक प्रेरक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरे द्वारा ही लिखी है, सुनिएगा। एक गांव में एक रामपाल नामक एक किसान था। वो थोड़ी बहुत किसान खेती का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, जयपाल और धनपाल। उनमें 2-2 साल का कुछ अंतर रहा होगा, ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों साथ खेलते पढ़ते बड़े हुए और 10 साल तक की उम्र में आए। तब तक वह थोड़े से बुद्धिमान होते गए। खास करके धनपाल बुद्धिमान होता गया। जयपाल थोड़ा लापरवाह था। बचपन से ही थोड़ा सा बिगड़ेल बच्चा था, ज़िद्दी था, बातें नहीं सुनता था, पिता माता का कहना नहीं मानता था। जहाँ उसको जो भी करना है वो सब वो करता था और थोड़ा शैतान था, चंचल था। चंचल होना वैसे बच्चे की अच्छी निशानी है, पर ये कुछ ज़्यादा ही चंचल से अलग हट के था। चंचल भी नहीं बोल सकते हैं उसको। शैतान था, खुरापाती था, बात नहीं सुनता था, बिल्कुल बात नहीं सुनता था। तो 10 साल के हुए, 10 वर्ष के हुए दोनों बच्चे। और उसके पिता का एक स्वभाव था, शाम को जैसे ही घर लौटते, खा पी के अपने बिस्तर में जाते, दोनों बच्चों को पास बुला के उन पे हाथ फेर करके रोज़ शिक्षाप्रद बातें, कहानी, कविताओं के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, प्रेरक शब्दों के माध्यम से उनको सुनाते थे। जब वो 10वीं में आए तब उन्होंने, रामपाल ने अपने पुत्र जयपाल और धनपाल दोनों को पास बिठाया और विवेकशील बनने का एक बेहद सुंदर तरीका बताया कि विवेकशील जो व्यक्ति रहता है उसके पास हमेशा विवेक बुद्धि से धन होता है। वो कभी ज़्यादा उधारियों में नहीं फंसता है। तो वो बोलते रहे रामपाल कि बेटा, जीवन में सभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ज़िंदगी में कौन सा पड़ाव कब कहाँ कैसे आएगा पता नहीं है। इसलिए हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। यदि हम 2 रुपया कमाते हैं तो 2 रुपये में से खर्च करने का जो हिसाब है उसका पूरा हिसाब विवरण ब्यौरा होना चाहिए कि हमको अपने आगे भविष्य के लिए भी 2 रुपये में से कम हमको कुछ बचाना है और कुछ खेती किसानी में लगाना है, या जो भी बिजनेस करो, जो भी काम करो उसमें लगाना है। कुछ घर खर्च के लिए रखना है, कुछ दवाई अस्पताल के लिए रखना है। इस तरह का वो ज्ञान दे रहे थे, वो समझाते रहे अपने बच्चे को। धनपाल तो बराबर उनकी बात ध्यान से सुनता था, उनके आदर्शों पे चलता था, उनका कहना मानता था। लेकिन जयपाल था, वो उनकी बातों को अनसुना कर देता था और सुनते सुनते सो जाता था कई बार। तो उसको समझ में भी नहीं आती कि पापा ने मेरे क्या बोला है, क्या कहा है। तो ऐसा करते करते बच्चे जो धनपाल और जयपाल साथ पढ़ते गए, 15 साल के हुए तब तक वह 8वीं 9वीं में आए, 10वीं में आए। 10वीं में आते आते धनपाल तो आगे अपने पिता के उपदेशों पर चल के एक अच्छा सुयोग्य शिक्षक बन गया। लेकिन जो जयपाल था वह आगे पढ़ाई भी नहीं किया और साथ में गलत बच्चों की संगति में रहकर आदतों से भी बिगड़ गया था। सारी उसकी आदतें जुआ, नशा, गंदी बातें करना, गंदे शब्द अपशब्दों का उपयोग करना, इस तरह का उसका जीवन चल रहा था। वो अपने पिताजी के साथ ही खेती किसानी में भी हाथ बटाता था। जो खेती में
पैदावार हुई उसी से उसमें उनकी भागीदारी होती थी जयपाल की, जबकि धनपाल ने अपना शिक्षक का कार्य आगे करते हुए एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी। तो धनपाल को तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर ये जो जयपाल था वह विवेकहीन बुद्धि का रहा, तो इसने अपनी कुसंगति के कारण, बुरी आदतों के कारण उसने कई प्रकार की गांव में उधारियाँ कर ली। उधारियाँ करने से एक दिन उनको हवालात का मुंह देखना पड़ा। पिता उनके रामपाल शांत हो गए थे तब तक, और हवालात में गया तब उसको समझ में आई, जब पुलिस ने बहुत पीटा मारा तब उनको रामपाल की बातें याद आई। और जयपाल सोचने लगा, काश मैं भी धनपाल की तरह अपने पिता के आदर्शों पे आज चला होता, मैंने उनकी बातें सुनी होती, मैं विवेकवान हुआ होता, विवेकहीन नहीं हुआ होता, तो आज मेरे पास बहुत सारा धन भी होता, मेरा अपना गुजारा खर्चा भी चलता, और आज मुझे हवालात की हवा भी नहीं खानी पड़ती। यह सोचते हुए अपने आंसुओं को रोक न पाया और अपने पिताजी को याद करते हुए आंसुओं की सहस्त्र धारा उसके आँखों से बह गई। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा विवेकवान बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, विवेकशील बनना चाहिए, न कि हमको विवेकहीन होना चाहिए। यदि हम जितना कमाते हैं उतना खर्च करें तो शायद पूरा न पड़ेगा, लेकिन हम विवेकशील बुद्धि से उस रुपये का बराबर हिस्सा करके खर्च करते हैं तो जीवन में हमको कभी उधारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और न ही हमको कर्जदारी का रोग भोगना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।